गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें तमाम टाइप के वेक्टर्स हम लोग पॉइंट वाइज हेडिंग डाले थे। उसमें बहुत सारे वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। दो बचा है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक बात, जो यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़े थे, तो यूनिट वेक्टर निकालने का जो फार्मूला हमने बताया था और कहा था इस पर हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो वो न्यूमेरिकल की ज़रूरत रिजोल्यूशन में पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जब रिजोल्यूशन हम पढ़ा देंगे तो वहाँ खुद हम इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। और इस पर ही नहीं, जितने हेडिंग वेक्टर में पढ़ाएंगे लास्ट में हम सारे हेडिंग पर न्यूमेरिकल्स आपको इतना बता देंगे कि हर वैरायटी का न्यूमेरिकल लगाना सिखा देंगे, तो बुक का न्यूमेरिकल आपके लिए कोई मायने नहीं रह जाएगा, ईजिली लगा लोगे। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ें। तो यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर तो हो गया था, दो वेक्टर और बचा था, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम लोग नई हेडिंग डाल लें, पोजीशन वेक्टर। जो भी पॉइंट है, जिस नंबर का है उस नंबरिंग डाल के आप हेडिंग डाल लीजिए, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की हिंदी होती है स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर की हिंदी होती है स्थिति सदिश। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन देखें और डेफिनेशन के बाद पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तरीका क्या है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। और पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ज़रूरत फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक के फिजिक्स में मोस्टली चैप्टर्स में पड़ती है। तो देखिए, यदि आपसे कोई पूछे कि पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश क्या है, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता सकते हो कि वह वेक्टर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का, किसी बिंदु का पोजीशन बताता हो, वह वेक्टर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का पोजीशन बताता हो, किसी बिंदु की स्थिति बताता हो, ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यानी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ए वेक्टर which represents the position of a point in coordinate system called पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का पोजीशन बताने वाले, स्थिति बताने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहते हैं। अब स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे हैं? हाँ, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला है ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको यदि कोई पॉइंट दिया हो और उस पॉइंट की पोजीशन निकालनी हो या पोजीशन बताना हो, तो जिस वेक्टर के हेल्प से, जिस वेक्टर के सहयोग से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं, स्थिति बताते हैं, ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक पॉइंट हमने दे दिया P, जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए है एक्स वाई जेड। अब आपसे कहा गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट P दिया गया है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए। इसलिए जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट दिया हो और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछा जाए, तो आप कैसे बताएंगे, फिगर कैसे बनाएंगे,
कैसे पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमको पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट P को ओरिजिन से मिला देंगे और मिलाने के बाद इस पॉइंट की तरफ एक एरो बना देंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछा जाए तो ओरिजिन से सीधे उस पॉइंट को एक लाइन से मिला दीजिए, लाइन से नहीं, एरो बनाना है, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला एक एरो बनाना है, जो एरो पॉइंट की तरफ होना चाहिए। तो ये जो हमने एरो बनाया है, यही एरो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, यही एरो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को हम R से लिखते हैं। अब चाहे R से लिखिए या पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है तो बहुत लोग इसको RP से लिख देते हैं, या केवल R से भी लिख सकते हो, या आपकी मर्जी। मान लीजिए पॉइंट P है तो इसका पोजीशन वेक्टर RP से, पॉइंट A है तो पोजीशन वेक्टर RA से, पॉइंट B है तो पोजीशन वेक्टर RB से। ज़्यादातर स्मॉल r यूज किया जाता है, लेकिन कैपिटल R भी यूज करो कोई बात नहीं, लेकिन जनरली हम लोग स्मॉल r यूज करते हैं। तो अब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट दिया गया था P, उसका पोजीशन वेक्टर बताना था। तो पोजीशन वेक्टर हमने ये जो एरो बनाया है, यही पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर बनाना बता दिए। पोजीशन वेक्टर को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। चूंकि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बनाना बताना है, इसलिए RP से डिनोट कर दिए। ये तो फिगरल वर्क हो गया। अब पोजीशन वेक्टर RP की वैल्यू कितनी होगी, इसको देखिए। तो यहां लिखेंगे फिगर के नीचे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विल बी। अब पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को चूंकि RP से डिनोट किए हैं, इसलिए यहां RP एरो लगाना जरूर, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। इज इक्वल टू, तरीका क्या है, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है XYZ, उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है x, इसके साथ यूनिट वेक्टर I से मल्टीप्लाई, I लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट है y दूसरे कोऑर्डिनेट साथ j लग जाएगा, तीसरे कोऑर्डिनेट के साथ k लग जाएगा। ठीक है। यदि मान लीजिए यहां पर -y होता तो यहां माइनस लगा देते, -z होता तो यहां माइनस लगा देते, -x होता तो यहां माइनस लगा देते। चूंकि तीनों प्लस है, इसलिए तीनों को प्लस से लिखेंगे। तो ये जो आपका इक्वेशन आया, यही पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। ठीक। अब मान लीजिए यदि आपसे, ये तो पोजीशन वेक्टर निकालना था, पोजीशन वेक्टर हो गया। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है RP, उसका मैग्नीट्यूड बताइए। ठीक है, तो यहां लिख देंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर RP, यानी P के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड को या तो R लिख दी, RP लिख दीजिए, एरो हटा दीजिए, बताया था मैं, या एरो मत हटाइए तो मार्क लगा दीजिए। ये हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो या तो उसके सिंबल के ऊपर से एरो हटा दो, यदि एरो नहीं हटाते हो तो आप मार्क लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब वेक्टर RP का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करिए, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यही है। I का जो कोफिशिएंट है x, उसका स्क्वायर, प्लस j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस k का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। यदि मैग्नीट्यूड पूछे तब ये बताइए। और ये भी याद रखिए कि कभी भी कोई वेक्टर यदि I, j और k के टर्म में दिया हुआ हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट में I का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, k का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। यदि मैग्नीट्यूड पूछे था, केवल पोजीशन वेक्टर पूछे तो ये हो गया। इसी पर मान लीजिए हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कह दिया फाइंड द पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड, हम दोनों चीज पूछ दे रहे हैं।
फाइंड द पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ find the position vector and magnitude of following points। पहला पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है -1 2 3, दूसरा मान लीजिए पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 -1 2, तीसरा पॉइंट है सी इसका कोऑर्डिनेट है 0 1 3, चौथा पॉइंट बी मान लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0 -2। ठीक है, तो आपको ये 4 पॉइंट दिए गए ए बी सी डी, चारों के कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब इन सबका पोजीशन वेक्टर बताना है, तो हम एक बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन 1। अब क्या कि मैंने बताया कि सबसे पहले किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो पहले आप ये जो डायग्राम में दिखाए हैं ये चीज दिखाइए, फिर जैसे बताया पोजीशन वेक्टर निकाल दीजिए। तो पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, x y z ओरिजिन। हाँ, एक चीज याद रखना कि इसमें ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सब इसी में बनाना है, x और y के बीच, इधर उधर कहीं बनाने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -1 2 3। ठीक, अब पोजीशन वेक्टर दिखाने के लिए पॉइंट ए को ओरिजिन से मिला देंगे और इधर की तरफ एरो बना देंगे और पोजीशन वेक्टर को आर ए से लिख देंगे। ठीक, अब यहां लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ए के पोजीशन वेक्टर को हम आर ए से लिखे हैं, तो आर ए इज इक्वल टू, पहला कोऑर्डिनेट -1 है तो -1i, दूसरा कोऑर्डिनेट 2 है तो +2j, तीसरा कोऑर्डिनेट 3 है तो 3k। जैसा कि मैंने इसको बताया था कि पहले कोऑर्डिनेट में i लगेगा, दूसरे में j लगेगा, तीसरे में k लगेगा। अब यदि मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहां लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए। तो वेक्टर आर ए के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखिए या केवल आर ए लिख दीजिए, ये हो जाएगा √ i का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, j का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, k का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा √14। तो इस तरह से जैसे हमने पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बताया है वैसे ही इनको अपनी कॉपी में आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का निकालना हो तो आप आसानी से निकालने का तरीका बता दिया। और यदि डेफिनेशन पूछा जाए कि पोजीशन वेक्टर कहते किसे हैं तो हमने उसका इजी डेफिनेशन बता दिया कि वह वेक्टर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का पोजीशन बताता हो, किसी बिंदु की स्थिति बताता हो, ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और कोई भी पॉइंट दिया हो, कोऑर्डिनेट पता हो तो उसका पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं और उसके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो ये तरीका बता दिया, एक एग्जांपल बता दिया, बाकी आप लगा दें। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन आसान लैंग्वेज में यही होगा कि वह वेक्टर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताता हो, वह वेक्टर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताता हो उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है। यानी डेफिनेशन लिख दीजिए, ए वेक्टर which represents the displacement between
2 points in coordinate system is called डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वह वेक्टर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताता है उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते कैसे हैं इसको जरा देख लें। जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, जिसका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने को दिया जाएगा तो 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, उन्हीं के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। ध्यान से देखिए, छोटी सी बारीकी है इसमें। जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिजिन है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको 2 पॉइंट्स दिए गए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। अब कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए और बी के बीच का बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। बिना फिगर बनाए डायरेक्ट मत निकालिए। तो सबसे पहले आपको ए बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए पहले ए का पोजीशन वेक्टर बनाइए। मान लीजिए इसको आर ए हमने कह दिया। फिर बी का पोजीशन वेक्टर बनाइए, जैसा हम पिछले हेडिंग बताए हैं, इसको आर बी कह दिए। अब यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी पूछता है तो ए से बी की तरफ एरो लगा दीजिए। और यदि कहता है डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए बताइए, तो ये एरो बी से ए की तरफ होगा। और यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कहता है तो ए से बी की तरफ एरो होगा। ध्यान देना, ए बी या बी ए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम आर से डिनोट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो तो पहले इन दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फार्मूला ही लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, यानी आर बताना है। तो क्या करिए, चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी पूछा है तो एरो ए से बी की तरफ है, बी ए पूछता तो एरो बी से ए की तरफ होता, ठीक। अब जिधर एरो है पॉइंट बी की तरफ, उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखिए, फिर माइनस, अब जिधर टेल है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसके बाद लिखिए। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का फार्मूला है। फार्मूला क्लियर। अब निकालते कैसे हैं देखिए, पहले आप ए का पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालिए, फिर बी के पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो चूंकि आर ए कैसे निकालेंगे देखिए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है तो हमने बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यानी x1 में i, y1 में j और z1 के साथ k लगा देंगे। ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकल गया। वैसे ही पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर यानी आर बी निकाल लीजिए। तो आर बी क्या हो गया, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, ठीक। अब हमको आर ए भी मिल गया, आर बी भी मिल गया। अब आर बी में से आर ए को घटा देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, यानी आर की वैल्यू बतानी है। तो चूंकि आर की वैल्यू कितनी है, आर बी माइनस आर ए, तो यहाँ लिख देंगे आर बी माइनस आर ए। अब आप आर बी की वैल्यू निकाल चुके हो तो पहले आर बी की जगह ये वैल्यू लिख दीजिए पूरी, यानी ब्रैकेट में लिख देंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k। आर बी की वैल्यू हो गई। फिर माइनस आर ए की वैल्यू, तो आर ए की वैल्यू भी यहाँ हमने निकाली है। इसको ब्रैकेट में दोनों को लिखेंगे, ब्रैकेट में जरूर लिखना x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में इसमें से इसको माइनस करते हो
इसको सिंपल मैथमेटिक्स से ब्रैकेट ओपन करके माइनस कर लीजिएगा, और माइनस करके आई को एक पास कॉमन ले लीजिएगा, जे को एक पास, के को एक पास। तो इसको यदि हम कॉमन लेकर देखें यहाँ से, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। करना क्या है, इसको ब्रैकेट ओपन कर देना है और फिर आई को एक साथ, जे को एक साथ, के को एक साथ लेके कॉमन ले लीजिएगा, ऐसे आ जाएगा। ये ए बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। यदि मैग्नीट्यूड पूछता है, पूछे तब द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो मैग्नीट्यूड को या तो आर से एरो हटा लिखिए या एरो लगाइए, स्मार्ट लगा दीजिए, अंडर रूट आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस जे का जो कोफिशिएंट है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, इस पर हम आपको होमवर्क दे देते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी BA PQ एंड QP। और एक बात याद रखना, जैसे यहाँ AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, इसका अलग फिगर बनेगा, BA का अलग फिगर बनेगा, PQ का अलग फिगर बनेगा, QP का अलग। 4 क्वेश्चन है, 4 फिगर बनेगा। अब इसमें कोऑर्डिनेट है A का 1 2 -1, B का है 1 3 0, P का है -1 2 -1 और Q का कोऑर्डिनेट है 1 0 1। ठीक है, अब एक एक का पहले आप AB सॉल्व कीजिएगा, फिर BA। तो जैसे बताया हूँ, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 लिया है, यहाँ पर अंक में है। तो जैसे जैसे सॉल्व किया हूँ वैसे वैसे ये चारों क्वेश्चन लगा दीजिएगा। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म हो गए। अब वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन अगले वीडियो में बताएंगे और फिर उसके बाद तब रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाएगा। थैंक यू।